कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। ये वो जज्बा है जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसे अल्लाह ने औलाद दी है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब को, जिन्होंने खूबसूरत नज़्म के साथ समाज को एक बेहतर पैगाम दिया। यकीन जानिए ये पैगाम वो है जिसकी आज समाज को बहुत ज़रूरत है। और अब मुझे अपने इस मुशायरे के सफ़र में आगे बढ़ना है और आपसे एक बात अर्ज़ करनी है कि अब मैं अपनी फहरिस्त की तरतीब में थोड़ा सा उलटफेर करते हुए एक ये ऐसा काम करने जा रहा हूँ। कभी डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा था कि मैं सो जाऊं तो इन आँखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। कतील शिफाई ने कहा कि रात के सन्नाटे में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं, अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए हैं। प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने कहा क्या गम है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। ये मोहब्बतों को वो जज्बा है जिसकी तर्जुमानी हो रही है, लेकिन ये तमाम सवालात एक तरफा हैं। अगर इसमें एक खातून के जवाबात को शामिल न किया जाए तो बात नामुकम्मल मानी जाएगी। आइए दुनिया की आधी आबादी का जिक्र करें। दुनिया की आधी आबादी जो ख़वातीन की आबादी है, महिलाओं की आबादी है, मातृशक्ति की आबादी है। मैं उस आबादी की नुमाइंदगी चाहता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ, एक खातून हमारी ज़िंदगी में अलग अलग किरदार निभाते हुए हमारे आसपास रहती है। हमारी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी महबूबा या बीवी बनकर और कभी माँ बनकर वो हमारे आसपास होती है। हम उसके उन किरदारों को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन एक खातून हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ हमेशा रहती है। आइए उन तमाम जज्बात को समझते हैं जो एक औरत आज के दौर में समाज से कहना चाहती है। उसे समझने के लिए हमें एक शायरा की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए मैं अपने देश की राजधानी दिल्ली से आने वाली एक मेहमान शायरा मोहतरमा अना दहलवी को आवाज़ दे रहा हूँ। वो आएँ और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। अना दहलवी साहिबा बड़ी शायरात में इनका शुमार होता है। इनके मजमूए कलाम की कई किताबें आ चुकी हैं, तकरीबन आधा दर्जन किताबें इनकी आ चुकी हैं और भी कई किताबें पाइपलाइन में हैं, वो जल्द पहुंचेंगी लोगों तक। अना दहलवी निसाई लहजे की तर्जुमानी में आज की औरत की आवाज़ बनकर गूंजती हैं। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा अना दहलवी। मुअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, सबसे पहले आप सबको सलाम पेश करती हूँ, आदाब करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। काफ़ी बहुत मेरे ख्याल में कई सालों के बाद वसीम भाई ने मुझे बुलाया था, जब से अब मेरा आना हुआ है मुशायरे में। कवि सम्मेलन में तो आना हुआ, मगर मुशायरे में काफ़ी लंबे वक्त के बाद आई हूँ मैं यहाँ पर। और वो भी मुझे ऐसे मौसम में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग वाकई बहुत ठंडे में बैठे हुए हैं और बड़ी, लेकिन हम भी एहसास कर रहे हैं। अना ये मत बताना पिछली बार कब आई थी, वरना लोग इससे उम्र का अंदाज़ा लगाने लगते हैं और वो मामला गड़बड़ हो जाता है। अना जब आज होटल में तैयार हो रही थी तो हम लोग उस वक्त नाश्ता वाश्ता कर रहे थे, तो इन्होंने पूछा कि वो नदीम साहब मेरे पास 3 कलर की साड़ियाँ हैं, मुझे कौन सी पहननी चाहिए। तो मैंने कहा अगर आपके पास रेड कलर की कोई साड़ी है तो आप वो साड़ी पहनिए। आजकल लाल टोपी और लाल रंग से लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, तो ऐसे में अगर आप लाल रंग की साड़ी पहनेंगी तो अच्छा रहेगा। और इन्होंने मेरी गुजारिश को मान लिया। एक बार ज़ोरदार तालियां बजा के इनका मूड बनाइए ताकि ये अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब, बहुत खूबसूरत निज़ामत करते हैं। मगर एक बात कह दूं कि मुझे पता है कि ये अक्सर करके बीच में बोलने लगते हैं और मेरी आदत है कि मैं कभी उस बात को जो है ना उसकी जवाब देती ज़रूर हूँ। मुझे पता है, मेरा एक बहुत पुराना सा जुमला है कि मैं अक्सर बोला करती हूँ कि
जो नाज़िम मुशायरा होता है वो सारी रात झूठ बोलता है, उसका काम होता है कि वो झूठ बोले, और जिन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता वो यहीं आके भड़ास निकालते हैं। अब असल में नाज़िम मुशायरा क्या करे, उसे झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं, और नाज़िम मुशायरा के झूठ बोलने से पता नहीं कितने लोगों की दुकानें चल रही हैं। अब नाज़िम मुशायरा झूठ न बोले तो आखिर करे क्या? एक बार तालियां बजाइए इनके लिए। हाँ, और मैं बता रहा हूं, कभी भी ऐसे आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए जिसके सामने माइक रखा हो। माइक तो मेरे पास भी है, और इन्होंने कहा कि मैंने इनकी बात मान ली। बात तो मैं अपने शौहर की नहीं मानती, इनकी कैसे मान लूं? डाइस पर बैठे हुए सभी शौहराए इकराम, खासतौर पे मेरे बड़े भाई आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब, मोहतरम जौहर कानपुरी साहब, अतहर साहब, मुनीर अहमद साहब, और तमाम दिगर मेरे छोटे भाई भी, सभी की दुआएं चाहती हूँ। डाइस से एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, मैं अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। इस देश में एक तो कोरोना ने हम लोगों को बहुत दुखी करा है, उसके साथ साथ हमारी ये जो, आपको अगर ऐसा लगता है तो बताना, मेरी बात की तायद करना जो मैं महसूस कर रही हूँ। क्या आप इस वक्त जो भी हमारे देश में, मैं दिल्ली से आई हूँ, तो आप हमारी सरकार से खुश हैं? ख़ास तौर पे कहाँ मेरा इशारा है आप समझ गए होंगे, या यूपी वालों से ही कितना खुश हैं? अगर खुश हैं तो ताली मत बजाना, और ना खुश हैं तो ज़ोरदार ताली बजाना। मैं चाहती ये हूँ कि आप लोग, मैं कसम नहीं खाती, मेरा दिल कर रहा है कि मैं कसम खा के कहती हूँ कि हमारी इस पार्टी को इतनी अच्छे वोटों से जिता दें, मतलब उनको ऐसा, मैं हमारे लिए कुछ अच्छा हो, ऐसा होना चाहिए। मेरी दिल से दुआएं हैं कि अखिलेश जी इतने भरपूर वोट से जीतें कि शायद अब तक जितने वोट नहीं भी मिले हैं वो सारे वोट उनके हिस्से में आ जाए। बहुत हम लोग अंदर से दुखी हो चुके हैं, इसलिए चाहते हैं कि अखिलेश जी आएँ। मैं सीधे सीधे, मेरे पास कुछ है, ऐसा कुछ तो है नहीं, जैसे बोखल मेरा छोटा भाई आपको हंसा रहा था, और अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चीखते भी हैं, मन में चीख नहीं सकती, ना चिल्ला सकती, ना हंसा सकती हूँ, बहुत कोमल सी नाजुक सी शायरा हूँ। प्यार मोहब्बत की बात करूँगी, आपकी अपनी बात करूँगी, भारत माँ की बेटी हूँ, भारत माँ की बात करूँगी। सीधे सीधे 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, अगर आप तक पहुँचे तो आप सभी दुआओं से नवाजिएगा। प्यार ही सौ में बट नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, बड़ी शिद्दत से अल्लाह को याद कर, अगर धीरे से अल्लाह ने आपको याद कर लिया तो बहुत शुक्रिया। प्यार ही सौ में बट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता। कौन समझाए बेवकूफों को, कौन समझाए बेवकूफों को, प्यार पानी है कट नहीं सकता। तालियां कमज़ोर थी, अगर शायरी हुई हो तो मैं ये 4 मिसरे और पढ़ के देखती हूँ। आपकी दमदार तालियां आना चाहिए। मुझे पता है कि आपको ठंड लग रही है, और हाथ कुछ लोग बांध के बैठे हैं, वो हाथ ना बांधें तो मुझे अच्छा लगेगा। ठंड तो मुझे भी लग रही है, ऐसा नहीं है कि आप ही को लग रही है। तो 4 मिसरे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, शबीना के मामू ये मोबाइल जो है ना ज़रा किसी और को दे दें। हाँ मामू जान तो हमारे भी हैं आप, अब पता नहीं वो हमारी उम्र ज़्यादा है कि आपकी, पता नहीं। सुनिएगा। जिंदगी जिस पे मैंने वारी
मुझको प्यारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है अना, वो नजर से उतर गया है अना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। बहुत शुक्रिया। मेरे छोटे भाई कलीम ने दुआएं दी मुझे मोहब्बतों से प्यार, और आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आपकी दुआएं लग जाएं, अल्लाह करे। हाँ बस, बहुत शुक्रिया। डाइस से सभी की दुआएं चाहती हूँ और 4 मिसरे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने हिंदी उर्दू का ये मिला जुला संगम किया है, और ये कौमी यकजहती की मिसाल भी है। 4 मिसरे वहीं से पढ़ना चाहती हूँ, आप तक पहुँच जाएं तो आपका मन मिले। और डाइस से अभी अपने बड़े लोगों से सबकी दुआएं चाहती हूँ। जो हर भाई सुनिएगा, सॉरी मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं कभी अपने बड़ों को शेर नज़र नहीं करती। आजकल कुछ लोग आते हैं और सीधे अपने बड़े लोगों को शेर नज़र करने लगते हैं। मैंने अभी तक ये सीखा ही नहीं है। कई किताबें आने के बावजूद भी मुझे ये लगता है कि अभी भी मैं अदना सी शायरा हूँ, और मैं सिर्फ शेर नज़र नहीं कर रही हूँ, दुआएं चाहती हूँ। दुआएं मिल जाएंगी, यही बहुत है। सुनिएगा, 6 किताबें आ चुकी हैं, सुनिएगा, समाप्त करें। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे पढ़ती हूँ। आखिरी मैं ये नहीं कहूँगी इस पे आप दाद दें, ये जो बहुत सारा बड़ा यंग सा ग्रुप बैठा है वहाँ तक पहुँच जाए। आखिरी लाइन पे मुझे दाद मैं नहीं कहूँगी, आपको अगर अच्छा लगे तो पूरे भरपूर तालियों से मुझे नवाज देना, महसूस कराना कि मैंने कुछ अच्छा कह लिया। सुनिएगा। किरण देना सुमन देना चमन देना न धन देना, किरण देना सुमन देना चमन देना न धन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा है मुझे। हाँ, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अब ज़रूर जीत जाएंगे। हाँ सुनिएगा, एक गज़ल के 2-3 शेर पढ़ के देखती हूँ। हालांकि महफिल बड़ी खूबसूरत सी लग रही है, आप शायरी सुनने वाले लोग हैं। सुनाना तो मैं गज़ल चाहती हूँ कि शायरी के हवाले से, मगर उससे पहले एक मतलब 2-3 शेर पढ़ के देखती हूँ। सुनिएगा।
आइए आइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हाजी ताहिर हुसैन कहते हैं इनको। अब ये रहते कहाँ ये भी बता दें, नाम तो बता ही गए। पंडित जी के पड़ोस में रहते। पंडित तो यहाँ बहुत सारे रहते हैं। अच्छा, मंत्री जी के, बस ठीक है। अच्छा, मंत्री जी के पड़ोस में रहते हैं। हाँ। और आपको मंत्री जी की शराफत पे पूरा यकीन है कि मंत्री जी ये बात आपके घर तक नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन मैं असल में गुलदस्ता वहीं से आया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये गुलदस्ता आपने जैसे भी दिया है, किसी ने देखा हो या न देखा हो, कैमरे ने पूरी तरह से देखा है। और सावधान रहिए, आप कैमरे की नज़र में हैं। खबर वहां तक पहुंचेगी जहां तक पहुंचनी है। अब कल के बाद आपका हश्र क्या होगा ये आप जाने और अल्लाह जाने। हम तो सिर्फ आपको आगाह कर रहे हैं, बाकी नहीं नहीं नहीं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। नदीम साहब आप कुछ भी कह लीजिए, उनको भी फर्क नहीं पड़ता। और सही बात तो ये बताऊं मैं कि उन्होंने नहीं ये दिया है, ये मंत्री जी की तरफ से ही आया था गुलदस्ता, वो तो उन्होंने पहुंचा दिया। बहुत शुक्रिया। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी। सुनिएगा सुनिएगा। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी। तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। बहुत अच्छे लोग हैं, मतले पे मुझे दाद बहुत कम सी आती है, मगर आपने भरपूर दे दी। और अब जो शेर पढ़ने जाती हूँ तो मैं जानती हूँ कि अब कोई खामोश नहीं रहेगा। शेर सुनिएगा। अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं। हो वाह, अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं। नदीम साहब के समझ में ज्यादा आया है, सुनिए मिसरा। अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं। अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं। तुझको परदेस से आने में बड़ी देर लगी। वाह 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 वाह। मैं हाजिर करती हूँ। आपकी तो बिल्कुल मैं जिम्मेदार हूँ और आपकी बात टालूंगी भी नहीं, हालांकि बात कहीं और टाली जा सकती थी। मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ, ये देखो, ये बेवना बीच बीच में बोल बोल के खुशफहमी में है। मेरी हालत तो वैसी हो गई है कि ऊँट पे भी जाऊँ तो कुत्ता काट ले। सुने, समाज कर। अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं। अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं। तुझको परदेस से आने में बड़ी देर लगी। और शायरी हो तो डाइस से दुआएं चाहती हूँ, अगर कुछ कह लिया हो तो आप सभी की दुआएं चाहती। सुनिएगा नदीम साहब, आपकी भी। दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठी थी। दिल वालों शेर सुनो। दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठी थी। दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे। उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी। वाह वाह वाह, क्या अच्छा शेर है भाई गजल का। वाह वाह वाह। मेरे छोटे भाई दाद दे रहे हैं, मगर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मंत्री जी और मुनीर साहब और ये आज़ाद साहब और
हाँ, ये इन लोगों की दाद क्यों नहीं मिल रही मुझे? मैं चाहती हूँ ये भी मुझे दाद दें। हाँ, मंत्री जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मंत्री जी तो दाद दे रहे हैं अभी आपको, उन्होंने गुलदस्ता भिजवाया था आपके पास। और कितनी दाद? अच्छा, मैं तो कोई और मंत्री जी को समझी थी। अच्छा, गलत फहमी हो जाती। हाँ, आप ही को हो रही है, हमें तो नहीं है। हाँ, इन्होंने तो ठेका ले रखा है हर चीज का। सुने, दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे, दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे, उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी। अब सारी रात हमारी कुछ बहनें चली गई, कोई बात नहीं, मगर यहाँ डाइस पर मेरी भाभी बैठी है शबीना, और एक छोटी बहन बैठी है, और ये बहनें भाभियाँ बैठी हैं, उनको नज़ करती हूँ। अगर नारी शक्ति को शेर नज़ कर रही हूँ, और अगर अच्छा लग जाए तो एक एक शख्स की दाद चाहिए मुझे। सुनिए। तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तुमको आईना लगाने में बड़ी देर लगी, तुमको आईना लगाने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। और गज़ल का आखिरी शेर बतौर ख़ास बताने की ज़रूरत तो नहीं है, मगर यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे, मेरा दिल कर रहा है कि उनसे कहूँ कि जब छोटी उम्र में किसी लड़की को इश्क हो जाता है तो वो कैसे माँ से छुप के इश्क करती है। ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा, और आप लोगों के मन की बात हो तो पूरी तायद करना, बताना मुझे। आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज। गजल का आखिरी शेर आपकी समातों के हवाले। आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज फिर बाल सुखाने में बड़ी देर लगी, आज फिर बाल